क्वेश्चन दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, इन सभी अल्केन में हमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं और फिर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, जो आपके अल्कीन होते हैं इनमें अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपाउंड ले लेता हूँ, ये CH3 आपका CH डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 हो गया। ठीक है, ये जो आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ठीक है, कौन सा सिस्टम डला है, डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया। इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है हम उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की कंडीशन क्या है, ये हमेशा होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, और इस अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यही काउंट करना है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, आप बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए काउंट करते हैं। फर्स्ट वाला जो डला हुआ है, तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखें ये जो कार्बन है, इस कार्बन का डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन ही हो गया। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे आपका अल्फा कार्बन। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का इधर जाएंगे तो ये भी आपका अल्फा कार्बन है। और इन सभी अल्फा कार्बन ने केवल एक ही बॉन्ड शो करके रखा है, मतलब हर एक कार्बन के पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो अब बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए। फर्स्ट वाले में ए वाले में हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। अच्छी बात है। अच्छा, बी वाले में अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, इधर जाएंगे ये भी अल्फा कार्बन, और ये भी आपका अल्फा कार्बन हो जाता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पे सेम सिचुएशन, हर एक अल्फा कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना के रखा है, तो मतलब हर एक अल्फा कार्बन के पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 4 जा 12। तो जो बी वाला कंपाउंड डला है तो यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सी में चलते हैं, तो ये तो आपका CH2 है, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये सी हो गया। इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन। इधर कोई कार्बन नहीं लगा है तो अल्फा कार्बन के बारे में, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, अल्फा कार्बन के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 + 3 6 हो गया। तो सी में कितना डला है भाई, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। लास्ट वाला जो डला है कंपाउंड, यहाँ पे आपका CH2 है, ये सी है, इस कार्बन का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, 3। तो आपका जो डी है यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है। अब इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस में आ गए भाई, आप क्लियरली देख सकते हैं बी वाले में, तो बी का सबसे ज़्यादा होना चाहिए। बी के बाद में किसका होगा, ए का होना चाहिए, इसमें 9 हो गए। फिर इसके बाद में क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। फिर इसके बाद में क्या हो गया आपका डी। डी में अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम होने की वजह से ये आपका लास्ट में चला जाता है। ठीक है, किस में चला गया, आपका लास्ट में चला गया। ठीक है, ये ऑर्डर हमें मिल जाता है। BACD, कहीं कोई ऑप्शन डला है क्या, BACD, BACD लीजिए, आपका ऑप्शन बी सही है। BACD, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।